सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन। और ये सारे सम हाई लेवल के आपके SBI PO में सम तो ऐसे ही बनेंगे बिल्कुल, लेकिन हाँ मेरा मोटो आपको सारे टेक्निक बताकर ये पता नहीं करना है कि आप 5 मार्क्स 2 मिनट में आप स्कोर कर लोगे। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, आप देखना क्या है ये DI। और अगर आपको पूरे कैलकुलेशन की ट्रिक अगर पता है ना, जितनी भी कैलकुलेशन हो रहे हैं, फिर तो आप इस जो DI है ना आपको कैलकुलेटिव नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। और आपको पता होगा बैंक के जितने भी मेंस के एग्जाम हो रहे हैं या होने वाले हैं 2017 में 35 क्वेश्चन आते हैं मेंस में, प्री में नहीं। और सारे के सारे 35 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? DI से। और बच्चे लोग बोलते हैं भैया DI बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है, करने में टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आपको कैलकुलेशन पूरा अच्छे से पता है ना, अगर आप कैलकुलेशन से खेल रहे हो तो फिर तो आपको DI बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है ना। सो अप्रॉक्सीमेशन कराने का मतलब यही है कि आपका कैलकुलेशन पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाए, मतलब कमांड। और आइए देखते हैं आज का टॉपिक। और ये सारे सम अच्छे लेवल के, इस टाइप के ही सम आपके SBI PO 2017 के एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है ना। सो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। पहले आप क्या करो, आप पहले खुद से ट्राई करो। देखिए पहला सम थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप प्लीज देख लो, पहला, दूसरा एंड ये तीसरा सम है, एंड ये 4th वन है, एंड ये लास्ट वाला 5th वन है। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लो और एक बार खुद ट्राई कीजिए, जिससे आप देखो आपको टाइम कितना लगता है। हो सके आपको 7 या 8 मिनट लगे फास्ट कैलकुलेशन करते वक्त भी, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से पता है ना, टेक्निक, तो विश्वास मानिए 3 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है, ये 5 बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक बात, मैं क्लोज टेस्ट तो वीडियो, मेरे जितने भी क्लोज टेस्ट के वीडियो आए थे 3 या 4, सारे बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। और सारे बच्चे का डिमांड एक ही था, भैया क्लोज टेस्ट की टेक्निक तो पता चल गई, लेकिन मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। सो मैं 2 या 3 दिन से सक्सेस की 98.com पर ना मैं पर डे 2 क्लोज टेस्ट डाल रहा हूँ। वो भी कहाँ से? द हिंदू के न्यूज़पेपर से। और जो रिसेंट आर्टिकल है, मतलब जैसे आज के आर्टिकल जो हिंदू का आए हैं बिजनेस वाला, मैं आज पर ही क्लोज टेस्ट बना दे रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से बेनिफिट हो और अच्छी वे में बेनिफिट हो, ठीक है ना। जो आपको अच्छे न्यूज़ मिले बैंकिंग के, बिजनेस के, और उस टॉपिक के ऊपर ही मैं क्लोज टेस्ट बना रहा हूँ। सो प्लीज़ आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। और करेंट अफेयर तो मेरा जितना हो सके अपना बेस्ट मैं दे रहा हूँ उस वेबसाइट पर। और हो सके तो मैं कल से रीजनिंग के भी कुछ पार्ट अपलोड करूँ, ठीक है ना। सो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट कैलकुलेशन कैसे करना है। आपको पता है अगर आप ये सारे मतलब 5 सम अगर 2 या 2.5 मिनट में कर लेते हैं, तो जो आपके पास 3 या 4 मिनट बच रहे हैं ना, जो आप सेव कर रहे हो, इसको आप एक पजल में दे सकते हो। और आपको पता है पजल में 1 या 2 मिनट तो लग जाते हैं सिर्फ सोचने में, तो आप यहाँ से बचाकर वहाँ दो जो आपको बेनिफिट हो। स्मार्टली करना है, ठीक है ना। अगर 10 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 10 बच्चों को बोला जाए कि आप ये सारे अप्रॉक्सीमेशन कर लो, तो आउट ऑफ 10 बच्चे ही सही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कौन कितना स्मार्टली करता है और टाइम कितना सेव करता है एग्जाम में, वो ज़्यादा वैल्यू है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आप सपोज करो 60 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है ना, और आउट ऑफ 50 आपके 45 करेक्ट हैं, और एक बंदा जिसको सारे टेक्निक पते हैं कैलकुलेशन वगैरह के, वो क्या किया 60 मिनट में 70 अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, और वो आउट ऑफ 70 55 करेक्ट किया। तो क्या हुआ अल्टीमेट, ये लड़का, ये वाला बंदा जिसको जो टाइम सेव करते हुए आगे निकल गया आपसे। और आप इसको टच कर सकते हो बिल्कुल, अगर आपको सही टेक्निक पता है तो। और मैं ऑलरेडी 3 या 4 वीडियो बना चुका हूँ स्पेशल इसके ऊपर। मेरा मेन फोकस क्या है, ये DI, क्योंकि बच्चों लोग को ये चीज़ अच्छे से सिखाना है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करने वाला है मेंस के एग्जाम में। और आपको पता होगा प्री तो क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन मेंस जब तक क्या बोलूँ,
DI और पजल की बहुत इवेल्युएशन है एग्जाम में। सो प्लीज़ गाइस आप अच्छे से देखना, एक एक चीज़ मैं जितने भी वीडियो कराया हूँ ना, आप प्लीज़ उस चीज़ को अच्छे से देखो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका पास, 743.03 इंटू √512.06 और 3 इंटू 14/2/7 परसेंटेज ऑफ 1442 माइनस 256.23। और ये अप्रॉक्सीमेशन है, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है, ठीक है ना। आप ऑप्शन देखकर भी फटाफट कर सकते हो स्मार्टली, ठीक है ना। आइए फटाफट करते हैं। देखिए पहले तो पता होगा, पहले ऑफ का काम होता है, तो 14/2/7% को हम 1/7 लिख सकते हैं ना। आप बोलोगे भैया कैसे, देखिए 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं एज ए परसेंटेज, 25%, इतना तो पता है ना। 1/4 को इंटू 100 करें 25%, और 25% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, बाई 100, तो आपका कितना होगा 1/4। तो दोनों मोरलेस सेम है। सेम उसी तरह 14 इंटू 7 98 प्लस 200, तो 100/7, और नीचे 100 आएगा फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो ये कटा तो 1/7, दोनों बिल्कुल सेम है। तो 1/7 ऑफ 1442, ठीक है ना। तो ये काटो 7 से, 7 2 = 14, और ये 4 है तो 0 आएगा, और 42 206, 7 6 = 46, 7 6 = 42, तो 206 ये हो गए 206, और ये इंटू है, और ये किसका है, ये क्यूब है, किसका क्यूब है। देखिए क्यूब और स्क्वायर वाला वीडियो आपको प्लीज जाकर देख लेना, मैंने बहुत आसानी से करवा दिया है, बहुत ईजी वे में करवा दिया है कि 8 का है, ठीक है ना। तो 8 इंटू 206 कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 छक्के 48, मतलब कितना हुआ 1648 माइनस 256, और ये 0.23 भूल जाइए, मैं क्या बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेशन है, और ये 743 होगा। और देखिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन में भी आपको स्मार्टली करना है। ये 256, अब देखिए स्टेप मैं 1-2 स्टेप आगे ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, मेन मोटो है, ठीक है ना। तो 648 को आप 656 बना दीजिए। कैसे बनाओगे, यहाँ से आप 8 ले लो, ये 743 है, आप 8 ले लो। जब 8 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 8 लेस कर दो 735, और ये 256, अब ये 56 तो कट गया, तो ये कितना हो गया 200 हो गया, और ये 1600 हो गया। अब 1600 में से 200 जाए कितना होगा 1400, 1400 प्लस 735 कितना होगा 14 प्लस 7 21, 2135। तो मेरा आंसर क्या होगा 2135। देखिए फटाफट करना है। अब ये देखिए सेकेंड सम क्या है, 22 क्यूब इंटू 484 अंडर ब्रैकेट है 1/2 माइनस 45% ऑफ 4020। देखो ये 45% को हम लोग 9/20 तो बोल ही सकते हैं ना। 45% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 5 9 जा 45, और नीचे 100 है, 5 से कट करिए तो कितना होगा 20 इंटू 500, तो 920। अब ये 20 से आप इसको काट दो, तो 22 = 40, और ये 0, और ये 100। अब क्या है ऊपर में 9 है, अब 9 इंटू 201 कितना होगा, स्मार्टली करो, 9 दूनी 18, 1809, तो 1809 हो गया हमारा। अब क्या है 0.17 भूल जाओ, और ये क्या है 3 है, ये नीचे 3 है। अब ये काट दो, 3 6 = 18, 0, और 3 3 = 9, 603 हो गया हमारा, ठीक है ना। और ये माइनस, और ये 484 जो है ना, ये 484 है, ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 22 हो जाएगा, क्योंकि √1/2 है, तो ये हमारा 22 हो जाएगा। और इधर क्या है 22 क्यूब, मतलब 3 22 22 22 22 3 22, 3 22 में से जब ये 22 हो गया, एक 22 कट जाएगा, तो ये 22 का स्क्वायर होगा, 22 का स्क्वायर होगा। और 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, माइनस क्या है, क्या निकला था 603। अब इसको इससे लेस कर दो, स्मार्टली करना है, स्मार्टली करना है इसको भी, इस चीज को भी। बच्चे लोग यहाँ पर 2 या 3 सेकंड ले लेते हैं सिर्फ स्टेप बढ़ाने के चक्कर में। देखो इसको 604 बना दो, 604 बना दो इसको, अपने तरफ से एक ज्यादा ले लो।
अब ये 4 कट गया तो क्या हो गया 480 माइनस 600। अब देखो 120 हो गया, सिंपल हो गया ना। अब जो एक ज़्यादा लिए थे उसको एक लेस कर दो तो 119। अब देखो अप्रोक्सीमेशन है तो आपको 119 निकला आपका, तो जो सामने में होगा उसको ही निकालना है। और सामने क्या है 119 के 120। ये है थर्ड नंबर सम। क्या दिया हुआ है 45% ऑफ 4/9 परसेंटेज ऑफ 65.07 प्लस 97.750, यही दिया हुआ था ना। तो देखिए 45% को 9/20 तो मैं लिख ही सकता हूँ ना। आप बोलोगे कैसे, देखिए 45% को जब नीचे 100 डालेंगे, जब परसेंटेज जब हटाने के लिए, तो क्या होगा ऊपर 5 से काटेंगे तो 9 नहीं कि 20, तो 9/20 लिख सकते हैं। ओके, और ये 4/9 परसेंटेज जो है इसको क्या लिख सकते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, नीचे 9 को 100 से इंटू कर देंगे तो 900 हो जाएगा। अब ये सिंपल 65 को 65 रहने देते हैं, ठीक है ना, 65, और ये प्लस 97.750 छोड़ दो। तो देखो ये 9 से काट देंगे तो 100 हो जाएगा नॉर्मल, और ये 4 से काट दो तो 5। अब देखो ये इंटू करना है, ठीक है ना, तो 5 से नॉर्मल काट दो ये 13, तो इंटू करना है तो क्या होगा 13/100 प्लस 97 को अब 98 ले लो आप, ठीक है ना। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब फिर एक स्टेप आगे मत बढ़ना, माइंड में चलना चाहिए कैलकुलेशन। तो आंसर आपका 98 होगा। आप बोलोगे कैसे, फटाफट देखो 100 जब एलसीएम है तो ये 13 होगा, अब प्लस ये 1900 हो जाएगा, नीचे तो 1 है ना, तो 1900 हो जाएगा। तो 1900 क्या होगा 1913, और ये देखो 0.2550 मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो अप्रॉक्स मिला के 9800 होगा। तो ये 2 0 कट जाएगा, अगर ये 200 होगा तो आंसर 98। तो क्या होगा आंसर 98, ठीक है ना। 98 इंटू 11 प्लस इतना डिवाइड बाई 5050 इतो इंटा। देखो ये किसका है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है। देखो लास्ट में 5 है तो 5 तो हमारे आएंगे ही, और फर्स्ट 2 डिजिट 30 है, इसके नीचे किसका स्क्वायर सामने है 4 का 16, चलो 16 से 30 थोड़ा दूर लग रहा है, और क्या है 5 5 जा 25, अच्छा 25 नीचे है, मतलब 25 के लग रहे हैं, मतलब 5 आ रहा है, 5 5 जा 25, और 6 का करते हैं तो कितना होगा 6 से 36, लेकिन 36 से तो कम है ये, और इसके कम कौन नीचे कौन सा है 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 55, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 55। अब 55 डिवाइड बाई 5 है, काट दो 11 हुआ, और अब क्या क्या कैलकुलेशन में क्या किया हमारा बच गया है, इधर देखो 978 इंटू 11, फटाफट करना है 978 इंटू 11। इस चीज को आप कैलकुलेशन कैसे करोगे 11 को, अब करने मत लगना, स्टेप बाय स्टेप सिंपल। 9 इधर लिखे, जो चीज दिया हुआ है उसको दो साइड लिख लो, 9 और 8, ठीक है। अब 8 प्लस 17 कितना होता है 8 प्लस 7 15, 8 प्लस 7 15, और 9 प्लस 7 16, और जो 15 में एक था वो कैरी हो जाएगा ना, तो 16 प्लस 1 17, और इधर 9 है और 17 का 1 कैरी हो जाएगा तो 9 हो जाएगा 10, मतलब 10,758। ये हो गया हमारा 10,758, और ये हमारा तो 11 हो ही गया था, ये वाला पार्ट हमारा 11 हो गया था, देख लो 55 बाई 5 11, और ये 11 हो गया, ये प्लस में अब इसको इंटू करना है 13 के क्यूब से। अब 13 का क्यूब भी निकालने का तरीका आना चाहिए आप लोगों को। देखिए 13 है ना, 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे, फटाफट 1 3 लिखे, 3 का क्या होगा क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, अब 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब ये वाला और ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दो, और जो मिडिल में है ना 9 और 3 इसको डबल कर दो, तो 9 का डबल क्या होगा 18, ओके, और 3 का डबल क्या होगा फटाफट बताओ आप लोग 6, ठीक है। तो ये 7 उतरेगा, और जो 2 है वो कैरी हो जाएगा यहाँ पर, तो 18 प्लस 9 27 प्लस 2 29, और 6 3 9 9 प्लस 2 11, और 1 कैरी हो जाएगा तो 1 1 2, तो 2197 हो गया, ठीक है ना। अब ये 2197 को किससे इंटू करना है, ये इंटू का साइन है 11 से,
अभी मैंने बताया ना, सिखाया ना आपको 11 का इंटू कैसे करना है। देखो 2 और 7 छोड़ दो, ठीक है, और 9 + 7 16, ओके, और 9 + 1 10, 10 प्लस जो 1 था कैरी वो इधर आ जाएगा। देखो 2 और 7 लास्ट का छोड़ दिए हैं, 9 + 7 16 और 9 + 1 10, 10 + 1 11, ठीक है ना, और 2 + 1 3 2 + 1 3 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लो मैंने इस चीज को कैसे किया। ये 2197 था तो 2 और 7 दोनों छोड़ दिए, और 9 + 7 16 और 9 + 1 10, 10 + 1 जो कैरी था 17 में वो हो गया 11, और 2 + 1 3, 2 1 + 3 और ये 4, ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से देखना प्लीज गाइस, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है आप लोगों को एग्जाम में एटलीस्ट। तो 24167 हो गया, ठीक है ना, ये 24167 हो गया। अब प्लस 10,758 है। अब कैलकुलेशन मत करना, फटाफट देखना कि कौन सा सामने में है आपकी इसके। तो देखिए 24,000 प्लस 10,000 कितना होता है, 34,000 तो होता ही है, और प्लस 167 मतलब 35,000 के अप्रॉक्स कोई होगा। अब देखिए 35,000 का सामने कौन सा है, ये 33,000 है, ये 32,000 है, ये 37,000 है, बहुत ज्यादा 34,930। तो मेरा आंसर ये हो गया, ये मेरा आंसर ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 5 नंबर सम भी आप अच्छे से करना। देखो ये चीज दिया हुआ है, पहले तो इसको करते हैं। अब देखो इसको फटाफट इंटू मत करना आप लोग, 47 × 43 है ना, जो कैसे करोगे, देखो जिसका यूनिट डिजिट प्लस कर ना एडिशन कर 10 हो और आगे वाला डिजिट दोनों सेम हो ना, तो उसका इंटू करने का तरीका क्या है, 7 × 3 कर दो, 21 हो गया। और इसमें या इसमें आप 1 प्लस कर दो, किसी को 5 बना दो, मतलब 1 प्लस मतलब 5, इसको 5 बना दो या इसको ही 5 बना सकते हो। अब 5 × 4 कर दो, 20 हो गया, सिंपल 2021, ठीक है ना। ये हो गया मेरा 2021। अब ये 63.20 × 3 काट दो, 21 हो गया। अब -21 है तो 21 काट देते हैं ना, तो मेरा क्या हो गया, ये 2000 और प्लस 93.27 मतलब 2093 ऐसे कुछ, मतलब सामने में जिसकी होगा वो मेरा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 2100। देखो इसके सामने एक हमारा यही है 2103, तो ये हमारा हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ ऊपर, अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है ना। तो देखिए कितने भी कैलकुलेशन में बताया आपको, फास्ट और ये इजी वे तरीका है, ठीक है ना। सो गाइस आज के लिए थैंक यू आप सभी का। और हाँ, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।